हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल गाइस। माय नेम इज अविनाश पासवान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको बेसिक सिखा दिया और उसके बाद स्पेशल स्ट्रक्चर सिखा दिया और उसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक का भी प्रैक्टिस करवाया था। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देखा कि बेसिक में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना था। उसके बाद स्पेशल स्ट्रक्चर में कैसे कैसे सेंटेंसेस आते हैं, उसको कैसे बोलना है, डेली लाइफ में आप कैसे यूज करेंगे वैसे सेंटेंसेस को। तो मैंने बहुत सारा चीज कवर कर दिया है ये 5-6 क्लासेस में। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितना कुछ मैं पढ़ाऊंगा ग्रामर में जो जरूरत है उतना, और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, केवल मैं पढ़ा दूंगा उतना ही काफी नहीं है, उसके बाद मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप बोलने का प्रैक्टिस भी कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सेंटेंसेस बनाना सिखा दिया, पहचानना सिखा दिया कि किस टाइप से सेंटेंसेस आपको मिलेगा, तो वैसे सेंटेंसेस को आप पहचान करके कैसे बोलेंगे। ठीक है, बट हमें ऐसा फील हुआ कि उतना काफ़ी नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊँ कि आप बोलेंगे कैसे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जितने भी आज के पहले जितने भी आप लोगों ने मेरे क्लासेस को अटेंड किया, उसमें से आप जो कुछ भी सीखे हैं, जितना भी नॉलेज आप लोगों ने गेन किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा कि क्या आप इस टाइप से अगर प्रैक्टिस करने के लिए अगर बोला जाए तो क्या आप करेंगे। जैसा कि हमने आपको कहा है कि आप डेली हमको कम से कम 10 मिनट अलग से दीजिए क्लासेस ओवर होने के बाद, और उसमें आपको करना क्या है कि प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करना है ये चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसे है। ठीक है, तो जो कुछ भी मैं बताऊंगा आपको ये सब चीज रटना नहीं है। ठीक है, वो चीजें जो जो चीजें मैं बताऊंगा उसको आपको एक्सपीरियंस करना है उस वे में, जैसे कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ, एक टॉपिक है प्रैक्टिस करने के लिए बोलना कैसे है। मैंने आपको पिछले वाले जो प्रैक्टिस टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया, तो आप बताइए कि उसको आप लोगों ने सही से बोलने के लिए सीखा कि नहीं उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मैं टॉपिक इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ताकि आप बोलने का प्रैक्टिस करें। हम आपको बोले कि ये स्पोकन इंग्लिश का मैं ये वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, तो इसमें से क्या है कि आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सिर्फ ये देख करके सीखना नहीं है, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। क्यों? क्योंकि आपको बोलने का प्रैक्टिस तो करना है ना भाई, तभी तो तभी तो काम आएगा ना, तभी तो फायदा है ये वीडियो देखने का। तो आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे क्या, तो मैं आज एक टॉपिक लेके लाया हूँ। ठीक है, और ये टॉपिक क्या है कि द स्कूल ऑफ माई चाइल्डहुड। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, बोलने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसके बाद आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये चीज रटना नहीं है आपको, जितना भी चीज हम अभी आपको बताएंगे ये चीज रटना नहीं है, बस आपको फील करना है। ठीक है, और इसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप कैसे बोलेंगे, है ना। तो देखिए, द स्कूल ऑफ माई चाइल्डहुड, इसका क्या मतलब है कि मेरा बचपन का स्कूल। ठीक है, अभी मैं आपको आपके बचपन में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, बचपन में लेके जाने का मतलब है कि जब आप लोग पढ़ना लिखना स्टार्ट किए होंगे अपने लाइफ में, तो जिस स्कूल में पढ़ना शुरू किए होंगे तो आपको उस स्कूल के बारे में बताना है। ठीक है, देखिए एक चीज और कि अभी जितना भी सेंटेंसेस मैं अभी आपको बोलने के लिए सिखा रहा हूँ, तो जो मैं पढ़ाया हूँ उसी के अंदर से बनाने के लिए सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको टेंस वगैरह यूज करना मैंने नहीं बताया है, तो मैं कोई भी अभी सेंटेंस आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप टेंस यूज करके बोलिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं है। ठीक है, तो जितना कुछ मैं बताया हूँ उसी पे आपको बस प्रैक्टिस करना है। अभी जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा वैसे वैसे आपको फिर मैं प्रैक्टिस भी करवाते जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर आपको अगर बोलने के लिए कहा जाए तो आप कैसे बोलेंगे बताइए। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करना है कि जैसे आपका स्कूल का जो कुछ नाम होगा उसको ऐसे बोलना है। ठीक है, जैसे सेंटेंस आप पढ़िए जैसे कि हम लिखे हैं, प्रैक्टिस आपको ऐसे करना है। ठीक है, ध्यान रहे कि रटना नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज फिल करके बोलना है। ठीक है, तो देखिए
कि द नेम ऑफ माई चाइल्डहुड स्कूल वाज XYZ। हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि द नेम ऑफ माई चाइल्डहुड स्कूल वाज XYZ। तो यहाँ पे आपको XYZ नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि XYZ कोई स्कूल का नाम नहीं है। यहाँ पे आपको उस स्कूल का नाम बोलना है जिस स्कूल में आप पढ़े थे बचपन में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपके स्कूल का नाम, तो उसको आपको बोलना है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि इट वाज अ गवर्नमेंट, यहाँ पे प्राइवेट भी है। ठीक है, तो इट वाज अ गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल। तो आप ये देखिए, आप बचपन में जिस स्कूल में पढ़े थे वो किस टाइप का स्कूल था? हिंदी मीडियम स्कूल था या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल था? जैसे कि अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने जिस स्कूल से पढ़ाई किया है वो गवर्नमेंट स्कूल था, हिंदी मीडियम स्कूल था। तो आप लोग देखिए कि आप जिस स्कूल में पढ़े हैं तो वो स्कूल कौन सा था? हिंदी मीडियम था या फिर इंग्लिश मीडियम था? तो जो था वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम होगा तो देन यू विल स्पीक योर गवर्नमेंट स्कूल, एंड अगर प्राइवेट स्कूल होगा देन यू विल स्पीक योर प्राइवेट स्कूल। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि दिस स्कूल इज सिचुएटेड इन माय विलेज। देखिए, जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई किया बचपन में वो स्कूल आज भी है और ये स्कूल मेरे गांव में ही है। तो आपको यहाँ बोलना क्या है कि आपके जो स्कूल था, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों ने पढ़ाई किया, तो क्या वो स्कूल आपके गांव में ही था या फिर गांव से बाहर था? तो वैसे आपको बोलना है। ठीक है, उसके बाद क्या देखिए कि देयर वर 8 क्लासरूम्स एंड एन ऑफिस। जैसे कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था तो वहाँ पे 8 क्लासरूम्स था और एक ऑफिस था। ठीक है, तो आप जिस स्कूल में पढ़ते थे तो उस स्कूल में कितना क्लासरूम था वो आपको बोलना है, कितना ऑफिस था वो बोलना है। ठीक है, आगे क्या है कि सॉरी, यहाँ क्या है कि देयर वर 8 ब्लैक बोर्ड्स मेनी बेंचेज एंड चेयर्स इन द स्कूल। जैसे मेरे जो स्कूल में 8 ब्लैक बोर्ड रहता था। ब्लैक बोर्ड आप लोगों को पता होगा किसको बोलते हैं। तो वो ब्लैक बोर्ड था मेरे स्कूल में 8, और बहुत सारे बेंचेस थे जिसपे हम लोग बैठ के पढ़ाई करते थे। एंड देयर वर मैनी चेयर्स इन द स्कूल। ठीक है, स्कूल में बहुत सारे कुर्सियां भी था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सेंटेंस कुछ ऐड करना चाहेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस को बोल करके तो यू विल हैव मच बेनिफिट्स। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा बोल बोल के। अगर बहुत सारा सेंटेंसेस को आप बोलेंगे तो ठीक है, तो क्या सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं? यहाँ पे देखिए, मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, बट आपको एक यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा कि आप और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने बेंच चेयर बोला, तो और भी चीजें हो सकता है, जैसे कि टेबल होगा तो ये भी बोलना है, डस्टर है, चौक है। जो चीजें आपको लगता है कि स्कूल में अवेलेबल था वो चीजें आप अगर बोलना चाहे देन आई थिंक यू शुड स्पीक हियर, बिकॉज स्पीकिंग मोर एंड मोर सेंटेंसेस विल हेल्प यू। ठीक है, आपको वही चीज हेल्प करेगा। ज्यादा से ज्यादा जितना भी सेंटेंसेस आप बोलेंगे उसी से आपको फायदा होगा। ठीक है, देखिए क्या है कि देयर वर 10 टीचर्स इंक्लूडिंग बोथ मेल एंड फीमेल टीचर। ठीक है, मेरे स्कूल में 10 टीचर्स थे। ठीक है, जिसमें से मेल एंड फीमेल दोनों टीचर्स था। ठीक है, आपको ये देखना है कि इन योर स्कूल हाउ मेनी टीचर्स वर देयर। आपके स्कूल में कितने टीचर्स थे? तो जितने भी होंगे, 5, 10 या फिर जितना भी संख्या हो सकता है। मेरे स्कूल में 10 था तो मैंने ये कह दिया। ठीक है, अगर इसको आप और भी सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। आप सेपरेटली बोल सकते हैं कि जैसे आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि अगर प्रिंसिपल होगा तो आप बोल सकते हैं कि देयर वाज अ प्रिंसिपल इन माय स्कूल। हम नहीं लिखे हैं हालांकि, बट आपको अगर बोलना है, मैंने क्या बोला कि आपको एक पूरा कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा और इस कंप्लीट ओवरव्यू से आपको बोलना है। ठीक है, जो चीज आपको लगता है कि और भी सेंटेंसेस यू कैन ऐड हियर, देन आई थिंक यू शुड ऐड। ठीक है, आपको ऐड करना चाहिए, बोलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देयर वर अराउंड 500 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। मेरे स्कूल में लगभग 500 स्टूडेंट्स था। ठीक है, उसमें से बॉयज एंड गर्ल्स मिला करके था 500। ठीक है, आपको ये देखना है कि आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में कितने सारे स्टूडेंट्स थे, इंक्लूडिंग बोथ यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स को मिला करके। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स थे आपको ये बोलना है ना।
देखिए, ऑल द टीचर्स ऑफ माय स्कूल वर हाईली नॉलेजेबल इन देयर ओन सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि क्या है कि मेरे स्कूल में जितने भी टीचर्स थे, वे लोग हाईली नॉलेजेबल थे, यानी वे लोग अपने-अपने सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते थे, ठीक है? तो ऐसा बोल हम बोले हैं। इन योर स्कूल विच टाइप ऑफ टीचर्स वर देयर, आपके स्कूल में किस टाइप के टीचर्स थे, कितने नॉलेजेबल थे? अगर आपको आइडिया है देन आई थिंक यू शुड स्पीक हियर। हमको आइडिया था तो हम बोल दिए, ठीक है? अगर आपको लगता है कि इसमें और भी चीज़ें अगर आप सिंप्लीफाई कुछ करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, देन आई थिंक यू कैन, ठीक है? आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि देयर वाज अ स्मॉल प्लेग्राउंड, ठीक है? क्या था, मेरे स्कूल में एक छोटा-सा प्लेग्राउंड था खेलने के लिए, ठीक है? हमारे स्कूल के कैंपस में, जो मेरा स्कूल का जितना बड़ा कैंपस था, उस स्कूल में एक खेलने के लिए छोटा-सा प्लेग्राउंड था, जहाँ पे हम लोग फुटबॉल और क्रिकेट खेलते थे, ठीक है? ये सब सेंटेंसेस जो फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, ये थोड़ा टेंस हो जाता है, ठीक है? तो अभी वो चीज़ें हमने आपको नहीं पढ़ाया, तो उसको इसलिए नहीं बोला। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ जो चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया, वो चीज़ भी मैं बताऊँगा आपको जब टेंस पढ़ाऊँगा तो, ठीक है? अभी डायरेक्टली बोलूँगा तो उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो देयर वाज़ अ गार्डन इन द सेम एरिया, तो उसी एरिया में जो मेरा प्लेग्राउंड था, उसी में एक गार्डन भी था। गार्डन में क्या था, जैसे कि फूल वगैरह, फ्लावर्स वगैरह जो लगा रहता है, वो था हमारे कैंपस में, ठीक है? स्कूल वाले कैंपस में। क्या है कि देयर वाज़ अ मिड डे मील फैसिलिटी इन द स्कूल, ठीक है? तो हमारे स्कूल में मिड डे मील फैसिलिटी था, चूँकि हमारा तो ये गवर्नमेंट स्कूल था, तो गवर्नमेंट स्कूल में उस टाइम पे जब मैं पढ़ता था, उस टाइम पे ये फैसिलिटी था कि जब ये क्या बोलते हैं इसको, लंच का टाइम होता था, तो उस टाइम पे हम लोग को स्कूल में ही खिचड़ी मिलता था खाने के लिए, ठीक है? दाल-भात भी मिलता था। तो ये चीज़ हमने बोला, ठीक है? इन द स यहाँ स्कूल, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि देयर वाज़ अ हैंड पंप फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है? हमारा जो स्कूल का कैंपस था, वहाँ पे एक हैंड पंप था। हैंड पंप मीन्स चापाकल, ठीक है? तो वो था हमारे स्कूल में, पानी पीने के लिए हम लोग वो चापाकल को यूज़ करते थे, है ना? आपको ये देखना है कि क्या आपके स्कूल में भी इस टाइप का फैसिलिटी था, या फिर आपके स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो और भी बेटर था। तो जो था, अगर आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक यू शुड स्पीक मोर एंड मोर सेंटेंसेस इफ यू फील दैट यू शुड स्पीक हियर, है ना? जब आपको लगे ऐसा कि आपको और भी सेंटेंसेस बोलना चाहिए, तो मैं कहूँगा आपसे कि आपको ज़रूर बोलना चाहिए, ठीक है? देखिए कि देयर वर 2 वॉशरूम्स इन द स्कूल, हमारे स्कूल में 2 वॉशरूम्स था, ठीक है? आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, लाइक जैसे कि बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, ऐसा आप बोल सकते हैं। आगे क्या है कि दिस इज़ ऑल अबाउट माय स्कूल, और ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताया, ये सब कुछ मेरे स्कूल के बारे में था, ठीक है? देखिए, हमने आपको सेकंड क्लास में जब मैंने ये पढ़ाया आपको यूज़ ऑफ देयर, यानी देयर से आप सेंटेंसेस कैसे बनाएँगे, ठीक है? तो इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, सेंटेंसेस बनाने के लिए जब सब्जेक्ट नहीं रहे तब उस टाइम पे हम देयर का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आप यहाँ अगर चाहते हैं ऐसा कि और भी सेंटेंसेस बोले, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं। हमने आपको इससे पहले एक और टॉपिक करवाया था, टॉपिक था माय हाउस। तो उसमें मैंने आपको बताया था देयर से सेंटेंसेस बनाने के लिए कि कैसे बोलेंगे। जैसे हमने ये कहा था आपको कि मेरे घर में 10 रूम्स है, तो ऐसे आपको बताए थे कि देयर आर 10 रूम्स इन माय हाउस, तो 10 दरवाज़ा भी था, तो देयर देयर आर 10 डोर्स इन माय हाउस, ऐसे करके मैंने आपको बताया था। अगर आप चाहते हैं इन द सेम वे यू वांट टू स्पीक मेनी मोर सेंटेंसेस कि हमारे स्कूल में जैसे कि 10 दरवाजे थे, 10 खिड़कियाँ था, अगर ऐसा आपको लगता है कि और बोलना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि आपको अगर प्रैक्टिस करना है, तो ये सेंटेंसेस को आप रिपीट कर दीजिए दोबारा भी, ठीक है? इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होगा धीरे-धीरे। और अभी आपका प्रैक्टिस का ये सेकेंड ही क्लास है, तो मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, बस हल्का-सा आपको बोला कि अभी शुरुआत है, तो धीरे-धीरे आप बोलने का प्रैक्टिस भी करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका हेजिटेशन भी दूर होगा एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग स्मॉल सेंटेंसेस, ठीक है? धीरे-धीरे मतलब छोटे-छोटे सेंटेंसेस जो होंगे, उसको आप बोलने का प्रैक्टिस भी
कर लेंगे, है ना? तो इस तरीके से आज आप लोगों ने ये सीख लिया कि अगर इस टॉपिक के ऊपर आपको बोलने के लिए कहा जाए, लाइक जैसे मैं ये कहूँ कि कैन यू स्पीक ओवर दिस टॉपिक हियर व्हेन यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, व्हेन यू वांट टू टॉक टू समबडी, जब आप किसी से बात करना चाहें और अगर वो कहे कि क्या भाई कैन यू टॉक अबाउट योर स्कूल, अबाउट योर चाइल्डहुड स्कूल, तो आप हाँ या ना में जवाब दे ही सकते हैं कि हाँ आप बोल सकते हैं या कि नहीं बोल सकते, ठीक है? तो ये था वो चीज़ जो आप प्रैक्टिस किए आज के क्लास में। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है डेली, ठीक है? तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।